सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। देखें दोस्तों, अच्छा ये हमने दो सॉन्ग के बोल बजाए यहाँ से सी शार्प से, काली एक से। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरा, झिलमिल सितारों आनंद होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अच्छा, अभी दो सॉन्ग के बोल पर हम एक चौपाई गाएं, चौपाई के विषय में समझेंगे, एक दो लाइन चौपाई के गाएंगे। अच्छा, इसके पहले आपको क्या समझना है, जितने भी संगीत प्रेमी हैं, संगीत सीखने का प्रयास करते हैं, सिंगिंग करते हैं या गाते बजाते हैं, जो भी करते हैं आप, तो एक मेरा आपको बात मानना है, समझना है। आप हारमोनियम लें। अच्छा, हारमोनियम आपके पास ये वाला होना चाहिए, खरच का, देसी नहीं। अगर देसी हो या जर्मन रीड हो तो आपको ये जो सी स्केल है नेचुरल, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए आपके हारमोनियम में। कोई भी हारमोनियम हो तो पहले ये चीज़ आपको सुर मिलाना है। अगर आपके हारमोनियम में और मेरे हारमोनियम में सुर मिल रहा है तो ठीक है आपका हारमोनियम, तो ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो एक ट्राई करना है, सिर्फ देखना है। मैं जैसा बताता हूँ वो समझे। पहला क्या करना है, मुंह बंद करके लंबी सांस लेना है और एक सांस में हूँ शब्द की आवाज़ इस स्केल से बोलना है। और जब आवाज़ बोलेंगे तो आपकी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ दोनों मैच होनी चाहिए। हारमोनियम की आवाज़ के जैसे आपकी हुंकार शब्द निकलनी चाहिए। देखें, ध्यान दें। एक सांस में तो कम से कम आपको 15 सेकंड 10 सेकंड से ऊपर जाना है। और आपके हूँ शब्द कम से कम 10 मीटर तक तो सुनाई देना चाहिए, 20 मीटर तक, 15 मीटर तक। अच्छा, अगर ये आप मुँह से हूँ शब्द की आवाज़ नहीं निकल रही, हारमोनियम की सुर और आपके गले के सुर दोनों मैच नहीं हो रहा है हूँ शब्द, तो फिर आप संगीत आप नहीं सीख पाएंगे। और आप जो भी सीख रहे हो सही मार्ग नहीं है, आपका गलत मार्ग है। अच्छा, ये यहाँ से अगर आपकी आवाज़ मैच हो गई, अच्छा दूसरा, ये हाँ शब्द, फिर यहाँ सिर्फ आपको ट्राई करना है ये बोल के खुद को, मतलब आपको ये मैं बता रहा, अगर आपने आपका सही हो गया, सटीक हो गया, तो समझो आप संगीत में कामयाब हैं, आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहा आपके, तो फिर आप को, अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो संगीत प्राप्त नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कर लें, करते रहें, लेकिन ये अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आपको संगीत प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, ये सिर्फ आपको ट्राई करना खुद के लिए। अच्छा, आप अगर ये चीज़ आपसे नहीं हो पा रहा है, ये अगर आवाज़ नहीं मुंह से निकल रही, यहाँ से यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, तो ये आप करके ट्राई करें। नहीं हो रहा तो फिर समझो आप जो भी मार्ग पर चल रहे हैं वो कामयाबी का मार्ग नहीं है। अच्छा, ये हो गया साधना के विषय में थोड़ा, तो मैं सिर्फ थोड़ा आपको ट्राई करना है खुद से आपके पास। अच्छा, हारमोनियम पे करना है, कीबोर्ड पे नहीं करना है, हारमोनियम पे। अच्छा, ये होगा। अच्छा, अब गाने का जो बोल है वो ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से मैंने एक सॉन्ग बजाया, 100 साल पहले
मुझे तुमसे प्यार था। तो इस पर हम क्या करेंगे, छंद गाएंगे, छंद की चौपाई इसी पैटर्न पे। 100 साल पहले, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये होगा गाने के बोल। अब इस पर चौपाई के बोल लेते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखी अहीं चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। देखें, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी चारी। ये अच्छा, अब ये जो दूसरी जो सॉन्ग के बोल है, झिलमिल सितारों का। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी चारी। वृद्धि रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्धि रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्धि रोग बस जड़ धनहीना, वृद्धि रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अच्छा, ये जो छंद के बोल हैं, तो अब ये जो छंद, तो ये जब हम साधना करते हैं, जब हमारा वोकल जब सही होता है, तो हम बेसिक तो सीखते हैं, बेसिक मेन है। बेसिक नहीं सीखेंगे तो हमें रास्ता नहीं पता चलेगा हर स्केल पर। तो एक बेसिक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी शिक्षा है वो बहुत कठिन है वो। तो वो सीखना ही सीखना, वो नहीं सीखेंगे तो संगीत आएगा नहीं। अच्छा, साथ साथ में जो वोकल है साधना, तो ये साधना से हमारे अंदर संगीत की उत्पत्ति होती है। तो अब देखें, जो सा रे गा मा पा धा नी, ये सात से पकड़ लें। सा रे गा मा पा धा नी सा, या सा रे गा मा पा धा नी। देखें, सड़ज, अग्नि, ऋषभ, ब्रह्मा, गांधार, सरस्वती, मध्यम शिव जी, पंचम लक्ष्मी, धैवत गणेश जी, निषाद सूर्य। ये सात शक्ति हैं ना, सात सरगम। सड़ज, ऋषभ, गंधार, अग्नि, ब्रह्मा, सरस्वती, शिव जी, लक्ष्मी, गणेश जी और सूर्य। तो ये जो सरगम है, तो इसको सारे गामा नहीं बोलना है। तो ये सरगम को अगर हमें समझना है, ये सब संगीत को अगर हमें प्राप्त करना है, तो ये हमें मंत्र साधना करना पड़ेगा। हमारे अंदर वो शक्ति की मतलब वो
चीज़ करना होगा। तो फिर हमें ये जितनी शक्तियाँ हैं तब हमें संगीत में मदद मिलेगा। तब ये हमें, क्योंकि सफ़ेद काली तो है, इस पर कुछ दिखाई थोड़ी देता है। तब जब हमारे अंदर वो शक्ति की उत्पत्ति होगी तो फिर हम देख सकते हैं। तो इसलिए बेसिक थाट सरगम के माध्यम से वो फिंगर वो सीखना होता है, और ये साधना। तो ये दो विषय सीखना, चलना और बोलना, संगीत की भाषा बोलना और चलना, तो ये दो विषय सीखना होता है। अब ये चीज़ें कोई गुरु सिखा नहीं पाता और ना कोई सीखने वाला सीख पाता है, तो कैसे आपको आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत जो हम लोग गा बजा लेते हैं, गॉड गिफ्टेड हो जाते हैं, वो एक अलग उनकी मतलब ईश्वर की देन होती है। गॉड गिफ्टेड, वो बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनकी संगीत ज़्यादा समय तक नहीं होती है। जो शिक्षा लेता है शास्त्र के माध्यम से, वो जीते जी भी और मरने के बाद भी होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो जब आप संगीत सीखते हैं, समझें, ये मेरे से संगीत इतना कोई मतलब आसान शिक्षा नहीं है कि आप आसानी से संगीत प्राप्त कर लें। तो ये दो विषय है। तो ये आप खुद आप ट्राई करें अपने हारमोनियम पर। नहीं है हारमोनियम, किसी दूसरे के हारमोनियम पर ट्राई कर लें। ये नहीं, आपकी मुँह से आवाज़ निकल रहा है, हारमोनियम की सुर और आपके गले की सुर नहीं मैच हो रहा है, फिर समझ लें कि आप जो भी गा बजा रहे हैं वो सही संगीत नहीं है। वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, आप वंचित हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे तो मुश्किल है किसी का मैच होना, बहुत कम ही लोगों का मैच होता है। जो संगीत शास्त्र के माध्यम से जो संगीत सीखा हुआ है, जो प्राप्त है, वो उन्हीं का मैच होगा। बाकी जो ऐसे गाते बजाते हैं, जो गॉड गिफ्टेड हैं, उनके भी नहीं मैच होगा। और आप सीखने वाले हैं, आपका भी मैच नहीं होगा। फिर भी खुद ट्राई करें, मैच नहीं हुआ तो आपके जीवन में समझो संगीत नहीं है। तो ये चीज़ें